फोटोग्राफर ने कहा कि अगर अच्छी तस्वीर चाहिए तो साथ में रात को सोना होगा, डार्क स्किन मॉडल नहीं चलेगी। तो माँ ने कहा कि इतने बड़े शहर में मौका नहीं ढूंढ पाई, शर्म करो। थंबनेल देखकर रुके होंगे, बिन लाग लपेट सीधे कहानी की शुरुआत करता हूँ। मॉडलिंग की दुनिया जितनी चमकीली दिखती है ना, उतनी ही काली सच्चाइयों से भरी भी पड़ी हुई है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, जानकार ये बताते हैं कि रंगत से हुनर नहीं तौला जाता, बल्कि शक्ल से टैलेंट नापा जाता है। और जब इस चमकीली दुनिया में छत्तीसगढ़ की ये आदिवासी बिटिया कदम रखती है, तो उस वक्त समाज के कुछ गंदी सोच वालों के चेहरे पर सीधा तमाचा पड़ता है। जशपुर की बिटिया की सक्सेस के हर स्टेप पर जो कड़वे सच हैं, वो अब बताना शुरू कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और हाँ, हाथ जोड़ करके विनती है, अगर वक्त नहीं है तो कहानी छोड़कर जा सकते हैं। अब तक अगर रुके हुए हैं तो दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। चलिए सीधे उस पहले स्टेप पर आते हैं। बचपन की मार और समाज के कुछ गंदी सोच वालों से छोटी सी उम्र में ही सीधा वास्ता। जी हाँ, जिस आदिवासी बिटिया की कहानी सुना रहा हूँ, वो छत्तीसगढ़ के जशपुर के एक ऐसे छोटे से गांव के परिवार में पैदा होती है, जहां पर चर्च में दान किए गए कपड़ों से जहां एक तरफ उसका बदन ढकता है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में, चर्चों में मिलने वाले प्रसाद और जिसे भंडारा भी कहते हैं, उससे उसका भूख मिटता है। ऐसे परिवार में वो जन्म लेती है। कुछ दिनों बाद रोजी रोटी के लिए जशपुर के इस अति गरीब परिवार ने ये ठाना कि उन्हें कहीं बाहर जाकर के पलायन करना होगा। परिवार सहित उस आदिवासी बिटिया के माता पिता दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली के एक स्लम में जाकर के रोजी रोटी के लिए लड़ने लगते हैं। ये जो बिटिया है, बिटिया का नाम है रिनी कुजूर। कईयों के मन में ये नाम जैसे ही आया होगा तो उसकी पूरी कहानी आ गई होगी। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो रिनी के जीवन के कुछ कड़वे सच हैं, जिसने आज रिनी को इतना कुछ बना दिया है। स्लम में रहती रिनी बचपन की गलियों में एक ऐसा तमाचा अचानक झेलती हैं जो शायद उन्हें तोड़ देने वाला था, और वो तमाचा होता है रंगभेद का। एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में स्कूल के दौरान जब वो मंच पर सज धज कर पहुंचती हैं, तो बच्चे एकदम से कह पड़ते हैं कि देखो काली परी आ गई। और उस वक्त पर हंसी टीचर भी दबाते हैं। ये वही टीचर होते हैं जिनके लिए ना जाने हमेशा से कितना सब कुछ बिल्कुल सम्मानित कहा गया है, मगर वो भी उस वक्त पे गंदी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। मगर बंद जुबान से रिनी उस वक्त पे सिर्फ यही कहती हैं कि हंस लो आज जितना हंसना है, एक दिन मेरी कहानी तुम सबकी हंसी रोक देगी। अब दूसरे कड़वे सच पर चलते हैं, दूसरे स्टेप पर चलते हैं। घर की बंदिशें और छोटी सोच के बड़ी रोक। रिनी ने तो बचपन से ही मॉडलिंग का सपना देख लिया था। उन्हें सजना संवरना बहुत पसंद था, वो कई इंटरव्यूज में बताती भी हैं। जब वो कॉलेज में पहुंचती हैं तो भाई का ये फरमान होता है कि किसी भी रेगुलर कॉलेज में नहीं जाना है। नतीजतन भाई के इस फरमान को सीधे सीधे रिनी को मानना पड़ता है और घर से ही बैठे बैठे वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करती हैं। रिनी के जीन्स पहनने पर भी परिवार की सख्त से सख्त मनाही थी। ये किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था, बल्कि समाज के गली कूचों में गंदी सोच का वो जाल था जिसमें लड़कियों के सपनों का गला घोंट दिया जाता है। मगर इन सब के बावजूद, क्योंकि बचपन से ही लगातार बहुत कुछ रिनी झेलते हुए आ रही थी, तो ऐसे में वो कहाँ रुकने वाली थी। रिनी के जीवन का तीसरा कड़वा सच जो हमने ढूंढा है, वो है काम की तलाश और घटिया सोच वालों का चेहरा सामने आना। रिनी अब खुली आंखों से लगातार मॉडलिंग का सपना देखने लगी थी, मगर जेब खाली थी।
वो पार्ट टाइम जॉब करने लगी, पार्टी हॉस्टेस बनी, इधर उधर ना जाने क्या क्या कितनी मेहनत कर वो कुछ पैसे इकट्ठा करने लगी, मगर उस दौरान भी कुछ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो कुछ वो थे जो रंग भेद के नाम पर तंज कसा करते थे कि ये कितनी काली है, कितनी बदसूरत है, मगर बावजूद इन सब के रिनी को सिर्फ वो दिख रहा था जो वो करने के लिए आई थी, या फिर वो जिसके लिए ईश्वर ने उन्हें इस दुनिया में भेजा था। रिनी ने जीवन के इस तीसरे कड़वे सच में उन घटिया लोगों को बंद जुबान से ही ये जवाब दिया कि तुम्हारी नजरें काली हैं, मेरा रंग नहीं। साल था 2008 का और एक डिजाइनर स्टोर में रिनी से एक व्यक्ति ये कहते हैं कि तुम रिहाना की तरह दिखती हो। रिनी को उस वक्त में पता नहीं था कि ये कौन है। पता चलता है कि वो एक इंटरनेशनल आइकॉन है, तो रिनी के मन में एक बार फिर से उम्मीद की लौ जल जाती है, मगर हमेशा की तरह फिर से एक बार जिंदगी में उन पर एक मार पड़ती है। नौकरी चली जाती है, उन्हें वापस छत्तीसगढ़ के जशपुर के अपने गांव में लौटना पड़ता। रिनी के जिंदगी का चौथा कड़वा सच था माँ की सीख और गंदी सोच वालों को बड़ा मार। जब वो थक हार करके अपने गांव पहुंची तो माँ ने कहा कि इतने बड़े शहर में मौका नहीं ढूंढ पाई, शर्म करो। बस ये तमाचा पड़ना था रिनी को, और फिर रिनी को सब कुछ समझ में आ गया और उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के ये ठाना कि अब तो सक्सेसफुल होकर ही लौटूंगी। वापस आई और बचे खुचे पैसों से उसने जैसे तैसे कर अपना पोर्टफोलियो बनवाया। अपना पोर्टफोलियो लिए दर दर की ठोकरें खाने लगी और ज़्यादातर जगहों पर रिनी को यही सुनने को मिला कि डार्क स्किन मॉडल नहीं चलेगी। मगर इस बार भी बंद जुबान से रिनी ने यही कहा कि मेरा रंग गंदा नहीं है, तुम्हारी सोच गंदी है। जानते हैं जो ये मॉडलिंग इंडस्ट्री है ना, इसमें सिर्फ कैमरे ही नहीं होते हैं बल्कि कुछ घटिया सोच वाले भी होते हैं। रिनी अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि एक बार एक फोटोग्राफर ने कहा कि अगर अच्छी तस्वीर चाहिए तो साथ में रात को सोना होगा। तो रिनी का जवाब ये था कि तुम्हारी गंदी नजरों के सामने मेरी माँ की दी गई एक सीख है, मेहनत से जीती हूँ, इज्जत से जीऊंगी। जानते हैं आज उसी फोटोग्राफर की कुर्सी के सामने रिनी की तस्वीरें चमकती हैं। रिनी के जीवन का पांचवा और अंतिम सबसे बड़ा कड़वा सच है वो ये कि उम्र और रंग की तेजी और रिनी का अंतिम सबसे बड़ा गंदी सोच वालों पर वार। लगातार संघर्षों के बाद फिर धीरे धीरे रिनी जो है वो अपनी जंग जीतते हुए दिखाई पड़ती हैं। कई कंपनियां उन्हें अपना मॉडल बनाती हैं, उनके लिए कई मॉडल शूट करती हैं रिनी। और इसी के दौरान जानकारी के अनुसार बीबीसी लंदन पर जब उनका इंटरव्यू होता है तो वो ये साफ कहती हैं कि हाँ मैं काली हूँ, हाँ मैं 33 की हूँ और फिर भी मैं मॉडल हूँ। जो कभी रिनी के रंग और उम्र को लेकर के उन्हें रिजेक्ट किया करते थे, वही उनकी सफलता के बाद उनके इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में खड़े होने लग गए थे। छत्तीसगढ़ की आदिवासी बिटिया रिनी कुजूर एक बहुत फेमस मॉडल हैं, देश दुनिया में घूमती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करती हैं और जिस तरीके से उन्होंने समाज के उन गंदी सोच वालों को जो लगातार रिनी के रंग पर और ना जाने रिनी जैसे कईयों के रंग पर तंज कस उनके सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें जो लगातार बंद जुबान से और बगैर किसी हिंसा के लगातार संघर्षों के सहारे जो तमाचा मार करके उनके षड्यंत्र को किसी कांच की तरह रिनी ने जैसे तोड़ा, वो किसी मिसाल से कम नहीं है। इस आदिवासी बिटिया की ये कहानी थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने साफ साफ शुरू में ही कह दिया था कि उन्हें सुना रहा हूं जो समाज के गंदी सोच वालों को
तमाचा मारना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो उनके लिए थी। कुछ भी अलग लगा हो कमेंट पर लिख कर जाइए। अगर सचमुच में रिनी की ये पूरी कहानी उन गंदी सोच वालों को तमाचा मारती है तो आप भी अगर किसी इस तरीके के समाज के गंदी सोच वालों के इर्द गिर्द कहीं हैं या लगता है आपको कि ऐसे कुछ लोग आपको रंग की वजह से परेशान कर रहे हैं तो इस वीडियो को तुरंत उनके मुंह पर दे मारिए। और साथ ही साथ ये वीडियो उन्हें भी प्रेरित करेगी जिन्हें ऐसा लगता है कि वो रंग की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे, उम्र की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे, छोटे शहर या गांव के होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचाने के लिए अगर आप शेयर करेंगे तो शायद उनके लिए ये वीडियो संजीवनी होगी। लगातार डेली स्कूप पर यूं ही बने रहिए। थोड़े अलग अंदाज में भले ही समय ले लेते हैं लेकिन कहानियाँ, किस्से जो आप लोगों को बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया में ले जा करके बहुत मोटिवेट करेगी, लाते रहेंगे। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।